जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके पीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज़ के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है, उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई। सबको नमस्ते, जूलिया और टशीदलिक। मेरा नाम नोरबू है और मैं लद्दाख से हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर लद्दाख के हालात के बारे में बात किया था। आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को लद्दाख के हालात और जिस तरह सरकार ने हम पर अत्याचार की, इस पर मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूँ। सरकार से आप क्या ही बोलूँ, इनको लगता है पूरी दुनिया बेवकूफ़ है और केवल यही लोग समझदार है, मगर इनके फैसले और हरकतों से सबसे बड़ा बेवकूफ़, निर्दयी और तानाशाही यही लोग नजर आता है। कुछ तो सोचा होता, थोड़ा सा तो तहकीकात की होती, थोड़ी सी तो समझदारी दिखाई होती। बिना किसी जुर्म की सुना वांछुक और बहुत से युवाओं को गिरफ्तार किया जाता है। लोगों पर खुलेआम फायरिंग हुई है, जिसकी वजह से 4 लोगों की जानें गई है। इन हालातों की वजह से अब लद्दाख में लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। आखिर क्यों? इसको हम कैसे सह सकते हैं? थोड़ा सोचिए ना। जिन्होंने अपने बेटे को खोया, उन पर क्या बीता होगा? जो अभी जेल के अंदर हैं, उन पर क्या बीत रही होगी? उनके साथ किस तरह से सलूक किया जा रहा होगा? जल्द से जल्द इनकी रिहा की ज़रूरत है। प्लीज़ देशवासियों, कुछ तो कीजिए। विनती करता हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, कुछ तो कीजिए। सरकार ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये कैसा नियम है? ये कैसा तानाशाही है? ऐसा तो शायद ही किसी देश में होता होगा। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लद्दाख में हमें दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। पूरे लद्दाख में इंटरनेट बंद करके रखा है। लद्दाख के मामले में कोई पोस्ट, कोई फोटो, कोई वीडियो शेयर करने नहीं दे रहा। इस तरह से वो हमारे आवाज़ को दबाना चाहता है। बाजार बंद करके रखा है। बहुत सारी जगहों पर जाने में रोक लगा दी है। यहाँ तक कि बाहर से आए मीडिया वाले तक को रोका जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है? क्या एक लोकतंत्र देश में यह सब होता है? क्या कोई चाइना या पाकिस्तान से जंग छिड़ी हुई है क्या? अपने ही लोगों पर इतना अत्याचार उन्हीं देशों में होता है जहां तानाशाही राज करता है। मगर कहने को तो हमारा देश लोकतंत्र है, मगर अब लगता है अब यहाँ लोकतंत्र जैसी कोई बात बचा ही नहीं है। हम बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। वैसे तो सारी देश दुनिया के लोग जानते हैं कि हम लद्दाखवासी शांति प्रिय लोग हैं। हम यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी बाहर से आते हैं, हम अच्छे से उन्हें स्वागत करते हैं, उनके साथ अच्छे से सलूक करते हैं, हम उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं। ऐसा कम ही टूरिस्ट होगा जो लद्दाख में आकर के इस तरह के माहौल को देखा होगा, इस तरह के लोगों से मिला होगा कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है, उन्हें सता रहा है। नहीं, यहाँ जो भी टूरिस्ट आता है वो खुश होकर वापस जाता है। ना हमें कोई साजिश करना, ना ही दंगे फसाद। इतने सालों तक शांति से ही तो आंदोलन किया। हमारे अपने हक के संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6 शेड्यूल की मांग की, आवाज उठाई, यहां तक कि विनती की, यूं कहो तो भीख मांगी। फिर भी जब सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और हमारे साथ नाइंसाफी
होती ही जा रही है। अब हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आप हमें गुमराह नहीं कर सकते, आप हमें दबाया नहीं जा सकता। देश विदेश के अब सभी लोगों को मैं लद्दाख के सभी लोगों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब लोग हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आवाज़ उठा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सच्चाई और इंसानियत दिखा रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। आज केवल लद्दाख में ही नहीं, देश के बहुत से जगहों में नाइंसाफ़ी हो रही है। इन वीडियोस को देखिए। छात्र, किसान, वकील, पुलिस, यहाँ तक कि सेना तक को इन्होंने सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया है। देखिए। It's highly condemnable. The attack is on the Indian judiciary. The attack is against the Chief Justice of India, means that's against the Constitution. Attack is on the Constitution. Attack is against the Indian judicial system. नहीं ठहरा सकते हैं। एसडीएम ने आदेश निकाल दिया है, ये एक्ट लागू है, पालन कराना मेरा जिम्मेदारी है। समझ गए? एसडीएम ने आदेश निकाल दिया है, पालन कराना मेरा जिम्मेदारी है। बिहार और देश की जो सरकार है किस तरह से काम कर रही है, आप उसका अंदाजा लगाइए कि पूर्व सैनिक जिन्होंने इस देश के लिए अपनी योगदान दिया, जिन्होंने देश की सेवा की, आज जो सड़कों पर उतर गए हैं। ये तो देशभक्तों की सरकार चल रही, राष्ट्रभक्त की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रभक्त उसका रोड पर है तो कैसा विकास हुआ? सिर्फ दिखावे के लिए बातचीत करते हैं, दिखावे के लिए पीठ थपथपाते हैं, दिखावे के लिए लोग के सामने बोलते हैं, लेकिन उसका सरकार में बिहार राजभूतपूर्व सैनिक सब दुखी है, इसलिए रोड पर मजबूरन उतारना पड़ रहा है। देखिए मोदी जी इन सब से हमें पता चलता है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। अब हमें पता चलना चाहिए कि देश में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, सही से चल नहीं रही है। हम सबको अब तो जगना होगा। हम सबको एक साथ अपने अधिकार को वापस लाना होगा, साथ मिलकर लड़ना होगा, साथ मिलकर चलना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम दंगे फसाद करेंगे, मारपीट करेंगे, नहीं। शांति का रास्ता है, गांधी जी का रास्ता है। लोग शांति भंग नहीं करेंगे, मगर हमें अच्छी तरह से पता है सरकार शांति भंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, फिर भी हम चुप नहीं रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, अब हम बिल्कुल रुकेंगे ही नहीं। इसलिए देश के हर नागरिक जागरूक हो जाओ, हालात को समझो। केवल अपनी और अपनी परिवार के बारे में ना सोचकर समाज के लिए सोचो, युवाओं के लिए सोचो, किसान के लिए सोचो और लोकतंत्र के लिए सोचो। जो भी आज साथ नहीं दे रहे हो ना, कल को आप सबको भी तो भुगतना होगा। ये लड़ाई किसी एक की नहीं, हम सब की लड़ाई है, हम सब की भविष्य के लिए है। खुशी की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, मगर देखो ना, यहाँ लोकतंत्र जैसा माहौल बचा है क्या? अब सबको क्यों दिखाई नहीं दे रहा? सरकार मनमानी करते ही जा रहे हैं। नेता अपने और अपने परिवारों को तो आगे बढ़ा रहे हैं, अमीर से अमीर हो रहे हैं, मगर किसान गरीब से गरीब और कमज़ोर पीछे से पीछे पिछड़ते ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है गरीब और कमज़ोर के लिए यहाँ जगह बचा ही नहीं। देश को धन दौलत की कोई कमी नहीं, फिर भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है। विकास के नाम पर केवल बहलाया जा रहा है। विदेशों को देखो कितना आगे बढ़ रहा है, उनके लोगों को सरकार कितने सुविधाएं दे रहे हैं, लोग कितने सुख और शांति से जी रहे हैं वहां, और यहाँ इस तरह का माहौल है। लोगों की आवाज को दबाना,
सरकार के खिलाफ बोलने वालों को आतंकवादी और देशद्रोही घोषित करना, अब क्या ही बोलूं सरकार को। हमें देश को बचाना होगा, हमें लोकतंत्र को बचाना होगा, हमें मनमानी को रोकना होगा। हम इतने संख्या में हैं, फिर भी हम आखिर कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्यों हम चंद नेताओं से डर रहे हैं? क्यों हम उन्हें इतने छूट दे रहे हैं? इन सब को रोकना होगा। ये सब तभी मुमकिन है जब हम सब एक हो जाएं। वरना जिस तरह चंद अंग्रेजों ने तोड़ो और राज करो वाली हालत बनाई थी, गुलामी के उन 200 सालों को हम कैसे भूल रहे हैं? क्या फिर से आजादी हाथ से खो बैठने का इरादा है क्या? या फिर से गुलाम होने का मन है क्या? देशभक्तों ने कितने जाने देकर इस तरह विशाल और सुंदर से देश को बनाया है। इसको हम ऐसे ही बिखरने देंगे क्या? मैं विनती करता हूं सभी देशवासियों से, मेहरबानी करके जो हम धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, ये राज्य और वो राज्य के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर इस तरह हम बिखरे हुए हैं, इन सब को छोड़ करके, बुला करके क्यों न हम सब एक होकर पूर्ण लोकतंत्र, सुख और शांति वाले देश का निर्माण किया जाए। आज लद्दाख, कल किसी और राज्य में ऐसा होगा, परसों किसी और राज्य में। हम ये सब यूं ही होने देंगे क्या? सबके मसले हल होने चाहिए। उन्हीं का नारा दोहराते हैं, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। जय भारत, जय लोकतंत्र, जय लद्दाख। धन्यवाद।